अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है घर में। यानी पैसा तो आने के लिए और भी व्यवस्थाएं, गलत जगह पर धन खर्च नहीं होता। यह इतनी बड़ी महिमा गन्ने के रस के, इसको इक्षु रस कहते हैं संस्कृत में। तो इससे भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। जल में शहद मिलाकर के भगवान शंकर का अभिषेक करने से व्यापार को नजर नहीं लगती। कभी कभी ऐसा होता है दुकान 8 दिन बढ़िया चलती है, 10 दिन के लिए ठप हो जाती है, फिर चलती है, फिर ठप हो जाता है। तो इसमें ये सब बनावटी बातें नहीं है, ग्रंथ साक्षी है। और आनंद की बात यह है कि सब बातें भोलेनाथ अपने मुंह से बोले। मेरी बात का विश्वास ना करो, महादेव की बात का विश्वास कर लो। तो जल में शहद मिला लें, सीधे शहद से नहीं, जल में शहद मिलाएं, वो जल से महारुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ का कीजिए। ऐसे आपके कारोबार को नजर नहीं लगेगी, चलते चलते बीच में ठप नहीं होगा। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तत्पश्चात सरसों के तेल से अभिषेक करने पर रोग समाप्त होते हैं, और पीली सरसों से अभिषेक करने पर दुश्मन समाप्त होते हैं। पीली सरसों देखी है आपने? हमने देखी है। उसका तेल निकाला जाए, यदि कोई दुश्मन परेशान करता है, काबू में आ नहीं रहा है कैसे भी, वो मरेगा नहीं, लेकिन उसके जो गलत विचार हैं वो अच्छे विचारों में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से कह दिया पीले सरसों के तेल से आप अभिषेक करें, फिर शिवरात्रि पर वृंदावन आए और आप कहें कि पड़ोसी तो मरा ही नहीं। हाँ, किसी को मारने वाली बात तो मैं यहाँ से कहूँगा ही नहीं। तो उसके अंदर जो गलत विचार हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यह बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तो इस तरीके से यदि हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो भगवान महादेव बहुत बड़ी कृपा करते हैं। रुद्राभिषेक ठीक विधि से किया जाए तो इसके परिणाम तत्काल प्राप्त हो जाते हैं, देर नहीं लगती। रुद्राभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। रुद्राभिषेक करने से पुराना बुखार समाप्त होता है, दवाई काम कर जाती है। ये इसकी महिमा है महारुद्राभिषेक की। पुराने से पुराना ज्वर है, पीड़ित व्यक्ति है, वो ठीक हो जाता है। ये इसकी बड़ी महिमा है। संतान गर्भ में है, ऐसी नारी रुद्राभिषेक का दर्शन कर ले, इससे उसका बेटा सुरक्षित रहता है। रुद्राभिषेक का इतना बड़ा महत्व है। इस ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बात कही है। आप मंदिर में जाते हैं, आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, 2 काम कर लें, व्यक्ति मुक्ति को, मोक्ष को, आनंद को प्राप्त होता है। एक है दर्शन और एक है परिक्रमा। बाहर से दोनों कर लीजिए, आनंद हो जाएगा। दर्शन कर लें और बाहर से प्रदक्षिणा कर लें। ध्यान रखें, पिंडी के पास से महादेव की परिक्रमा करते हैं तो आधी परिक्रमा लगती है, जलेरी को नहीं लांगा जाता। और बाहर मंदिर से आप परिक्रमा करते हैं, मंदिर के बाहर से, तो परिक्रमा पूरी की जाती है। शंकर जी की आधी परिक्रमा लगाई जाती है, दुर्गा माई की 1 परिक्रमा लगाई जाती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाई जाती हैं, विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगाई जाती है, और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा हमेशा बाहीं तरफ चला जाता है, देवताओं को दाहिने हाथ पर रखा जाता है। प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण नदियों की परिक्रमा, संपूर्ण धरती की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। यानी कानिच पापानी, इस जन्म के, पहले जन्म के जो भी पाप हैं वो सब समाप्त होते हैं। ये परिक्रमा की बड़ी महिमा है। एक कथा आती है भागवत जी में। एक सुखिया नाम की मालिनी थी, और वो रोजाना नंद भवन की परिक्रमा लगाती है। कोई नंद भवन में कन्हैया बैठे हैं, रोज कहते कोई फल ले लो, कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। भगवान व्यास ने लिखा था, जो परिक्रमा करेगा एक न एक दिन कृपा का फल देने के लिए भगवान उसके सामने पहुंच ही जाएगा। एक दिन कन्हैया वो टोकरी वाली माई के पास में पहुंच गए, हाथ में कुछ धान थे, उसने पूरे फल गोविंद को दे दिए। भगवान ने धान उसके टोकरी में डाले, टोकरी रत्नों से भर गई। गोविंद की एक कृपा, भगवान की एक दृष्टि हो जाए तो जिंदगी तो आनंद के रत्नों से भर जाएगी। मंदिर वही पूर्ण माने जाते हैं जिन मंदिरों में परिक्रमा का स्थान है, प्रदक्षिणा है।
जो भी नए मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं परिक्रमा को जगह जरूर छोड़े। आप देखते हैं मैं भी व्यासपीठ पर आता हूं तो पहले एक परिक्रमा करता हूं, ग्रंथ को पूजा करता हूं, प्रणाम करता हूं और उसके तत्पश्चात फिर व्यासपीठ पर उसकी गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मैं कुछ रुद्राभिषेक का महात्म्य आपको निवेदन कर रहा हूं जिससे शिव के प्रति बड़ी श्रद्धा जुड़ेगी। भगवान शंकर की जो तस्वीरें हैं वो नमः शिवाय से प्रकट हुई हैं और भगवान का जो शिवलिंग है वो ओम से प्रकट हुआ है। तो निवेदन करूंगा भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन करने से लाखों की संख्या में ओम ओम शब्द जपने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यूं तो ओम जपने का सबको अधिकार नहीं है। जिसने ओम गुरु मुख से सुना है वही ओम शब्द का जप कर सकता है। सबके लिए अधिकार नहीं है। ओम गुरु मुख से सुना जाए, ओम आवाज खोलिए, तब ही आप ओम जप सकते हैं। तो खाली जो नमः शिवाय है इससे भगवान का स्थूल स्वरूप, जिसको शिव पुराण की भाषा में बेर कहते हैं, और जो ओम शब्द है वो भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप है। तो कितनी अद्भुत बात कही है कि जैसे ही आप भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी समय तुम्हें लाखों बार ओम शब्द उच्चारण करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण की रुद्र संहिता में वर्णन किया गया, जिसकी चर्चा आज विस्तार से की जाएगी। बहुत दुनिया भर में मुझे लोग सुन पा रहे हैं इस व्यासपीठ से। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप किसी अच्छे से महापुरुष तपस्वी महात्मा के चरणों में बैठकर उनसे गुरु मंत्र सुन करके, ओमकार सुन करके, और आप ओम नमः शिवाय का जप आरंभ कर दें। कोई भी मंत्र आपको दीक्षा में मिला है, दो मंत्र बड़े प्रभावशाली। एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण के लिए, महादेव के लिए ओम नमः शिवाय, बहुत अद्भुत मंत्र, आनंद कर देने वाला। जो महादेव के पुजारी हैं वो नारायण का भी मंत्र जपें, और जो नारायण के पुजारी हैं वो शंकर जी का मंत्र जप करें, क्योंकि नारायण के द्वारा शक्ति और महादेव के द्वारा भक्ति, ये दोनों चीजें बढ़ती थी। ये कल मैंने निवेदन किया था, जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सो न पाप मुनि भगत हमारी। नारायण ने नारद जी को ये बात कही थी। आपको इष्ट का दर्शन हो जाएगा भगवान शिव का जप करने से, आपको आपके भगवान का दर्शन हो जाएगा। नरसिंह की कथा आपने सुनी हो, मैं 1 मिनट में आपको सुनाई देता हूँ। नरसिंह जी के माता पिता का देवलोक गमन हो गया, घर में भाभीियों की चलती थी। नरसिंह जी घोड़ों के लिए घास काट के लेके आते थे, गायों के लिए और भी पशु जानवरों के लिए घास काट के लाना ये उनका काम था। भाभियां बड़ी झगड़ालू थीं। एक दिन तो उन्होंने कूंचा उठा के पीठ में मारा। कूंचा जानते हैं? झाड़ू। अब हम देहाती लोग हैं, कभी ऐसा शब्द निकल ही जाता है, और निकलना भी चाहिए। हमें खुशी होती है कि हम अपनी भारतीय परंपराओं के साथ जुड़े। कूंचा, झाड़ू मारा पीठ में और कहा, डफर कहीं के, तुझे लाज शर्म नहीं लगती है? खाने की समय पर तू आ जाता है, कुछ करता धरता नहीं है। नरसिंह जी की आंख में आंसू आए, नरसिंह रो पड़े। नरसिंह जी ने कहा, भाभी माँ, अब मैं इस देहली पर कभी पाँव नहीं रखूंगा। आदमी भूख सहन कर सकता है लेकिन अपमान सहन नहीं कर सकता। गांव के बाहर बहुत प्राचीन शिवालय था, पुराना मंदिर था गांव के पास। नरसिंह गए, महादेव की पिंडी से लिपट गए, कहा, बाबा अब मुझसे अपमान सहन नहीं होता, मेरे प्राण ले लो, अब जीना नहीं चाहता। आंख के आंसू जैसे पिंडी के ऊपर गिरे, उसी समय पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव प्रकट हो गए। शंकर जी ने नरसिंह को अपने गले लगाया और कहा, चल वृंदावन घूम के आते हैं, तुझे वृंदावन दिखा के लाता हूं। गुजरात से चले महादेव, नरसिंह को अपने संग में लेके श्री वृंदावन आए। वृंदावन में महारास हो ही रहा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, गोविंद
आपका भक्त आया है, इसको स्वीकार करो। महादेव ने नरसी को उठाया, नरसी गोविंद के कंठ से लिपट गए। भगवान शंकर ने कहा कि भगत अद्भुत है तुम्हारा, इसको भूल न जाना। तो कृष्ण ने कहा यदि कोई सीधे मेरे दरबार में आता तो हो सकता मैं भूल भी जाता, लेकिन जो महादेव के माध्यम से आया है उसे तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। भगवान तो भगवान भोलेनाथ तो एक ऐसी खिड़की पर बैठे हैं, तुम्हें जिधर जाना होगा ये वहीं पहुंचा दें। इनके बिना तो कोई पूजा ही पूरी नहीं होती। आप देखिए, कृष्ण आए तो गोपेश्वर की स्थापना की, राम आए तो रामेश्वर की स्थापना की, तो हम और आप भगवान महादेव को क्यों ना माने। आइए मानस के एक चौपाई के साथ आज की कथा को आगे के लिए बढ़ा के लेके जा रहा हूं, और मैं रुद्राभिषेक की महिमा आपके बीच में बोल रहा हूं। भैया जिस समय कोई ऐसा महात्म्य हो, जैसे मैं रुद्राक्ष बोलूं, महारुद्राभिषेक के बीच में बोलूं, उस समय बीच में कोई फुटेज नहीं, ठीक है? अगर ना देखोगे, बहुत प्यारी चौपाई, कंठ कर लीजिएगा। बिल्कुल मंदिर में जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते, कुछ भी नहीं आता तो यह चौपाई जरूर बोलिए। दोनों हाथ आंसू तो से तुम अब शंकर भगवान की जय हो। ऐसे भगवान महादेव हैं जो दीन दुखियारों की सुनते हैं। इनकी कृपा से इष्ट का दर्शन होता है। आपसे हो सके तो प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक कीजिए। मैं 365 दिन करता हूं अभिषेक। हमारी एक वीडियो वायरल हुई रेलवे के प्लेटफार्म से, देखा था आपने? और लोगों का अपना अपना एंगल है, कौन से एंगल से वो देखें। ये इनके दिमाग में बात नहीं आई। इस आदमी को देखिए कि अपने नियम का इतना बड़ा पक्का है कि रेलवे के प्लेटफार्म पर भी बैठ करके और अपना अभिषेक नहीं चूक रहा।
किसने क्या कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं रही, मेरा नियम पूरा हुआ इस बात की मुझे खुशी रही। भगवान महादेव अनंत अनादि हैं वह है। उनके महारुद्राभिषेक की कुछ मैं बात कर रहा हूं, वो आप सुनिए। नित्य अभिषेक करने से क्या होता है? बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। और क्या होता है? कहा रुद्राभिषेक का यदि कोई नारी कर ले, गर्भिणी नारी कर ले, तो उसकी कोख से एक स्वस्थ और सुंदर और संस्कारी बच्चे का जन्म होता है। यह रुद्राभिषेक की महिमा है। रुद्राभिषेक के दुश्मन रुद्राभिषेक के द्वारा दुश्मन परास्त हो जाते हैं। इसके लिए प्रमाण है, रामेश्वर की स्थापना भगवान प्रभु श्री राम जी ने की थी रावण को जीतने के लिए। रामेश्वर भगवान की स्थापना दशानन को जीतने के लिए ही की गई थी। रावण बलवाली है, बाहुबली है, बलशाली है। इसको जीतने के लिए भगवान प्रभु राम जी को शिव आराधना की आवश्यकता हुई है। तो हमें और आपको फिर क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है। एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में महादेव ना हो। हम गोविंद के पुजारी हैं, कृष्ण के पुजारी हैं, वृंदावन में रहते हैं। ये मेरा फेवरेट देव है, फिर भी हम भगवान महादेव का प्रत्येक दिन महारुद्राभिषेक करते हैं, तो आखिर में तो कोई बात ही होगी। आपको इधर उधर जन्मपत्रियां लेकर के इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जन्मपत्री के जितने भी कुयोग हैं भगवान शंकर उसको सुयोग में बदल देते हैं। ये महादेव की बड़ी महती कृपा, शिव की यह बहुत बड़ी कृपा है। तो रुद्राभिषेक करने से दुश्मन परास्त हो जाते हैं। रुद्राभिषेक करने से काल सर्प दोष है वो शांत हो जाता है। मेरी कुंडली में भयंकर वाला काल सर्प है, बड़ा वाला, फुंकार भरने वाला। मैं प्रत्येक दिन भगवान शिव का अभिषेक करता हूं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है काल सर्प दोष। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि अब कुछ बिगाड़ रहा होगा। जितने भी ग्रह हैं उनकी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है भगवान महादेव के ऊपर एक लुटिया जल चढ़ाने से। सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं भगवान महादेव पर जल चढ़ाने से। आप पूरा अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राष्टक से कीजिए, ओम नमः शिवाय दिव्य मंत्र से कीजिए, इससे आप कर सकते हैं। आनंद हो जाएगा। एक लोटा जल आप चढ़ाएं। तत्पश्चात रुद्राभिषेक करने से आत्मबल बढ़ता है। मैं तो कहता हूं एक लोटा जल घर से लेके जाओ, लेकिन लोग इतने आलसी हैं, लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, सब कुछ मंदिर का। बस अपना कुछ ना लग जाए, बिल्कुल हाथ हिलाते जाएंगे, लप लाई लप 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 लाई लप। अपने घर से कुछ नहीं ले जाना। घर से एक दिया लेके जाइए, कुछ फूल लेकर के जाइए, बेल पत्तियां लेकर के जाइए, आप थोड़ा काला तेल लेकर के जाइए, थोड़ा सा मूंग साबुत गेहूं लेकर के जाइए। ये सब कथाएं आज निकलेंगी। 5 अनाज महादेव को अति प्रिय हैं। हो सकता है उनको ये बारे में आप पहली बार सुने। आज की तो कथा छोड़ने के लायक बिल्कुल है ही नहीं। एक लोटा अपने घर का चढ़ाएं जल, जैसे पितर प्रसन्न होंगे, और एक लोटा मंदिर परिसर का चढ़ाएं, जैसे देवलोक